students of class 11th the students जो हमारा सब्जेक्ट वो एजुकेशन है और जो टॉपिक हम डिस्कस करने वो है एम्स ऑफ एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंक्लूड किया है, तो वहाँ पे जब हमने देखा कि वहाँ पे मीनिंग ऑफ एजुकेशन डेफिनेशन गिवन बाय वेरियस थिंकर्स, और आज हम देखेंगे कि एजुकेशन कंसेप्ट क्लियर करने के बाद एम्स क्या है और उनका माने मुदाद मकसद क्या है। देखिए, सबसे पहले हम उसका मीनिंग देखेंगे। एम्स की मीनिंग क्या है? डिफरेंट एजुकेशनल थिंकर्स इंटेलेक्चुअल्स गिवन डिफरेंट मीनिंग्स टू द एम्स ऑफ एजुकेशन। अगर हम एम की मीनिंग देंगे तो हम सबों को पता है कि एम्बिशन जो हर एक की लाइफ में, हर एक की ज़िंदगी में एक एम होते है, एक मकसद होता है, एक एम्बिशन होता है। तो इस तरह जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन के भी कुछ एम्स होते हैं, बहुत सारे एम्स होते हैं जिनको हासिल करने के लिए एजुकेशन जो सिस्टम है वह एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनाया हुआ है ताकि वो जो मकसद है वो कामयाब हो सके। तो इस तरह यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट है, बहुत सारे लोग जिन्हें एम्स को अपने अपने तरीके से ही उसको डिफाइन किया है। अगर हम एजुकेशन में देखेंगे, एजुकेशन इज ए पर्पसफुल एंड प्लान्ड एक्टिविटी। जो एजुकेशन है ये एक पर्पसफुल और प्लान्ड एक्टिविटी है। ये कोई मतलब ब्लाइंडेड एक्टिविटी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है। और एक एक्टिविटी जो है जो एक इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एक प्रॉपर टाइम टेबल है, एक प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर सिलेबस है, प्रॉपर कैरिकुलम है, मैन पावर है, सब कुछ एक प्लानड है। अगर हम एम देखें, एम किस चीज़ को कहते हैं? बाय एम्स वी मीन द गाइडलाइंस डायरेक्शंस विच शोज द राइट पाथ टू रीच द गोल और डेस्टिनेशन। अगर हम एम की मीनिंग देखेंगे, एम की बदौलत एम हमें एक गाइडलाइंस की काम करता है, गाइडलाइंस में प्रयोग करते हैं, हमें डायरेक्शन बताते हैं आपको किस पाथ में, किस साइड में जाना है, किस तरीके से जाना है, कहाँ किस तरह आप अपने मकसद मंजिल तक पहुँच सकते हैं। यह हमें कैसे, जब हमारे सामने एजुकेशन कहीं पर भी जो भी काम करना चाहिए, हमें सबसे पहले एम होनी चाहिए। एम्स गिव्स मीनिंग टू एजुकेशन एंड टू द लाइफ एंड प्रोवाइड डायरेक्शन टू एक्टिविटी फॉर कंप्लीटिंग इट एंड अचीव द गोल। तो एम्स हमें जो एजुकेशन उसको मीनिंगफुल बनाते हैं और हमारे लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं और हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आप किस तरह जो काम आप करने जा रहे हैं वो किस तरह पाए तकमील पर पहुंचा सकते हैं, और जो मंजिल आपको है वो आप किस तरह हासिल कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एम्स। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एक बहुत बड़ा एजुकेनिस्ट है। उसने कहा कि एन एम इज अ फोर सीन एंड दैट गिव्स डायरेक्शन और मोटिवेट्स बिहेवियर। तो उसने क्या कहा कि जो एम है ये एक फोर सीन मीन्स एक प्रोडिक्शन होती है। हम किस चीज़ प्रोडिक्शन होती है कि जब हमारे पास एम है तो हम आसानी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस एम को, उस मकसद को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब हमारे पास फर्म एम है तो हम उस मकसद, उस मंजिल को आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर हमारे पास फर्म एम नहीं होते तब मुमकिन नहीं है। और इसी एम की बदौलत जो एम होती है ये हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं, हमें इसके लिए तैयार करते हैं काम करने के लिए। वो काम कितने मुश्किल है, जब हमारे पास जब हम मोटिवेट हैं तब वो काम हमें मुश्किल इतनी नहीं लग सकती है। Importance of aims of education. Aim not only gives directions to the individual but also inspires them for taking any activity. जो एम जो उसकी इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है, जो एजुकेशन में एम होती है वह सिर्फ हमें डायरेक्शन, इंडिविजुअल को सिर्फ डायरेक्शन नहीं देते बल्कि हमें इंस्पायर करते हैं कि आपको काम किस तरह करना है, कौन सी एक्टिविटी कैसे करना है, किस तरह आप निभा सकते हैं उसके लिए आप क्या क्या करना चाहिए। दीज who have not clear cut aims are not stable। और इसके बदौलत जिनके पास एम नहीं होती है वो स्टेबल नहीं होते, वह अनस्टेबल होती है, वह डिस्टर्ब होती है। किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में अगर उनके पास इस चीज़ की एम नहीं होती तो वो अपने आप को मतलब सिक्योर नहीं समझते हैं।
बदौलत उन लोगों से जिनके पास जिनके सामने एक एम होती है। इसके बाद है द फॉलोइंग पॉइंट्स आर अंडर एज अंडर, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम इस चीज़ को आसानी के साथ समझ सकते हैं एम किस चीज़ को कहते हैं। एम्स प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस, ये हमें गाइड करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं आपको कहाँ करना है, किस तरह करना है, किससे मत लेना है और किस समय में जाना है। एम्स गिव्स मीनिंग टू एजुकेशन, एजुकेशन एक मीनिंगफुल एक्टिविटी बनाते हैं और एजुकेशन के मीनिंगफुल काम बनाते हैं। एम्स हेल्प टू मेक द असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये एम्स की बदौलत हम एम्स की वजह से हम अपने आप को असेस कर सकते हैं। एम्स प्रोवाइड गाइडलाइंस टू टीचर, provides vestige and stagnation, helps us in evaluating the existing conditions, इस तरह helps in measuring the success and failure of work done in the school, एम्स necessary for efficient school administration, तो इस तरह से हमारे स्कूल में हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम अपने आप को अपने मंजिल तभी पहुँचे जब हमारे पास एम होगी। जैसे एम्स डिसाइड्स द डेस्टिनी ऑफ लाइफ, हमारे ज़िंदगी का मकसद में बताता है आपको क्या करना है, किस तरह जाना है। और जो वेस्टेज स्टेक्शन हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको रोकते हैं, उसको कम करते हैं। वेस्टेज मीन्स जब एक बच्चा स्कूल में एलिजिबल होता है फिर वो एलिमेंट एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले अपने काम को छोड़ देते हैं, या फेलियर सिस्टम होते हैं उसको स्टैग्नेशन कहते हैं। एक बच्चे को 2-3 साल एक ही क्लास में देना पड़ता है, उस चीज़ को दूर करते हैं। हेल्प अस इन इवॉल्विंग एग्जिस्टिंग कंडीशन, वो जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उनको हम एवॉल्वेट करते हैं, हम कहाँ तक कामयाब है और कहाँ नाकाम है और कहाँ कहाँ का लूप होल से हमको ऐसे हम जो कमज़ोरी है हम कैसे दूर कर सकते हैं। हेल्प अस इन मेजरिंग द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द वर्क डन इन द स्कूल, स्कूल में हम जो काम का जो हमारा काम चलता है, जो हमारा स्कूल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, हम उसको असेसमेंट कर सकते हैं। एंड नेसेसरी फॉर एफिशिएंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन को स्कूल चलाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए एम्स को बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। सिर्फ एजुकेशन नहीं, जिस काम में जाए, जिस फील्ड में जाए, वहाँ हमें एक एम होनी चाहिए, और फिर एम की वजह से वो काम है बहुत आसानी होगी, उस काम करने में हमें कोई दुश्वारी सामने नहीं होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी जब हमारे पास एम होगी। थैंक्स।